हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. ठीक है, उसका रेशियो भी निकालना है एरिया का। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसी चीज को बोल रहा है कि शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, वो एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा और हमको क्या करना है कि जो ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल का एरिया, मतलब उसका एरिया निकालना और गिवन ट्रायंगल का एरिया निकाल उसका अनुपात कर देना और उसका रेशियो निकालना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सीधे। तो अब ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाइए। ए बी सी, ओके। अब यहाँ पे आपका जो दिया गया वर्टिसेस दिया गया है, ये 0,1 दिया, -1 दिया गया है, 2,1 दिया गया है और 0,3 दिया गया है। ओके, ये दिया गया। अब बोल रहा है कि इस मतलब जैसे इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ये बीच वाला होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये बीच वाला होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये बीच वाला होगा। तो कहने मतलब इसको जब हम लोग मिलाएंगे ना तो क्या होगा कि एक ट्रायंगल बन जाएगी। देख लीजिए, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग नेमिंग दे देते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R है। अब सबसे पहले चीज, इस जो जो हमको ट्रायंगल गिवन था इससे हमने ये ट्रायंगल बनाया। अब ये ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका पॉइंट P चाहिए, Q चाहिए, R चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कहने का मतलब ये हमको बोला गया कि इसका ये मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। तो हम लोग मध्य बिंदु वाला, मिड पॉइंट वाला ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो इससे हमको ये सारे पॉइंट निकालना। तो हम लोग पहले निकालते हैं P पॉइंट। क्या निकालते हैं हम लोग? P निकालते बेटा। तो P का पॉइंट निकालते हैं, P क्या निकल रहा है वो पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो P पॉइंट मान लीजिए कोई x y इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देख लीजिए x1 प्लस x2। तो अब यहाँ पे x1 तो ये देख लीजिए, ये इसको x1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए 0 प्लस 2/2 कोमा -1 प्लस 1/2। तो कितना निकल जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2/2 और ये क्या कितना हो जाएगा 0/2। तो कहने मतलब ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बेटा 1,0। इसका मतलब मेरा जो ये निकल गया ये आपका 1,0। ओके, फिर हम लोग Q का निकाल लेते बेटा, Q का एक्स वाई। तो Q का निकालेंगे तो देख लीजिए इनके, इसके और इसके बीच में, तो मान लीजिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो हम लोग ये 0 प्लस 0/2, 0 प्लस 0/2, 0 प्लस 0/2 कोमा -1 प्लस 3/2। तो अब ये देख लीजिए 0 प्लस 0 ये 0/2, ये कितना हो जाएगा 2/2। ये कितना निकल जाएगा, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0,1। ये निकल गया आपका 0,1। ओके बेटा, उसी तरह से हम R निकाल लें, R x y निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये x1 y1 ये x2 y2। तो देख लीजिए 2 प्लस 0/2 1 प्लस 3/2। तो ये कितना निकल जाएगा, ये
2/2 और ये 4/2, ये 2 2 जा और ये, तो कहने का मतलब यहाँ 1 और ये 2, आपका ये 1 और 2। ओके, यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब जो ना हमको पॉइंट तो निकल गया, अब हम इसको मिटा दें, अब इसका एरिया निकालते हैं। ओके, इसका हम लोग एरिया निकाल लें। इसका जो एरिया निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया, मतलब ये एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, पी क्यू आर का। किसका निकालना है, पी क्यू आर का। ठीक है, इसका निकाल लें। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग वही फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू रख देते बेटा। इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो 1/2। अब x1 की जगह पे देख लीजिए बेटा 1 है। ओके, y2 देख लीजिए, y2 और y3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस x2, x2 क्या है बेटा 0 है, y3 माइनस y1, y3 क्या है 2 है, y1 क्या है ये 0 है। फिर हम लोग x3 कितना है देख लीजिए 1 है बेटा, और x3 1 है, तो y1 माइनस y2, तो y1 क्या है आपका 0 है, और y2 आपका ये 1 है, 0 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हो जाएगा 1/2 और ये आपका 1, ये कितना हो जाएगा ये -1 -1, और ये यहाँ पे ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ये आपका -1, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा ये -1, ये -1, तो ये तो आप वैसे लिख दीजिए 1 और ये -1। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये -1, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये आपका -2। ठीक है, 2 से 2, तो कहने का मतलब ये -1, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 1। ठीक है, तो इसका एरिया ये निकल गया पी क्यू आर का, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना निकल गया, यहाँ एरिया लिख दीजिए 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, एरिया निकालें ए बी सी का, एरिया ए बी सी का, ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगाइए 1/2 एक्स। अब देख लीजिए बेटा, इसको मान लीजिए x1 y1, ये x2 y2, इसको x3 y3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए x1, तो x1 की जगह पे ये 0 है, और ये x1 0 है। अब क्या होगा y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 2 हो गया, x2 के बाद देख लीजिए y3 माइनस y1, तो y3 आपका क्या 3 है, और y1 कितना -1 मतलब +1 हो गया, प्लस x3 कितना 0 है, तो 0 है, तो ये y1 माइनस y2, तो y1 कितना -1 है, y2 कितना -1 है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा, ये 0 से ये
ये कितना हो जाएगा, ये 0 और ये कितना हो जाएगा -2 और ये 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये 0 और ये -2। अब देखिए ध्यान से, तो ये 1/2, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 0 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, ये 4। इसका मतलब इसका जो एरिया निकल गया, ये ट्रायंगल ABC का कितना निकल गया 4 स्क्वायर, ठीक है, यूनिट्स, ये निकल गया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि इसका जो ना रेशियो भी निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, रेशियो। इसका जो रेशियो निकालेंगे बेटा ध्यान से, तो इसका जो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि रेशियो मतलब जो एरिया हमने निकाला है, एरिया मतलब किसका, ट्रायंगल PQR का, अपोन में एरिया ट्रायंगल ABC का। तो अब इसका एरिया कितना निकला 1, इसका क्या निकला 4, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:4, यही आपका आंसर होगा, ओके। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेज टेकन इन ऑर्डर आर, ये बोला कि ऑर्डर में दिया गया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो अब हम एक क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं कोई, मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम A मानते हैं, B C D, ओके बेटा। A आपका दिया गया -4 -2, B दिया गया -3 -5, और ये C दिया गया है 3 -2, ये D दिया गया है 2, 3। अब बोल रहा है क्या कि इसमें जो हम लोग एरिया के लिए तो एक ही फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, एरिया के लिए एक ही फार्मूला पढ़े क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो ये 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x1, ये x3 y1 - y2। अब इसी का यूज करना। अब इसका जो यूज करेंगे बेटा ध्यान दीजिए, ये तो ट्रायंगल के लिए है, क्वाड्रिलेटरल के लिए, इसके लिए तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से क्या करते हैं, इसको जो इस तरीके से इसको मिला देते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, एक बार एरिया निकाल दें, ABC का एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, फिर इसका एरिया निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तब भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि पहले हम लोग निकालते हैं, मतलब ये एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, ABC। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, अब हम लोग क्या करें, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इसको मान लीजिए x3, इसको मान लीजिए y3, ओके। अब देखिएगा ध्यान से, ये 1/2 और x1 क्या है आपका -4 है, y2 - y3, y2 आपका कितना है -5 है, y3 कितना है +2 है, प्लस x2 आपका कितना है -3 है, कितना है -3 है, और ये y3 - y1, y3 कितना -2 है और y1 कितना है, ये -2, तो ये +2 हो जाएगा, ओके। फिर x3 आपका कितना है 3 है, y1 - y2, तो y1 क्या है आपका -2 है और y2 कितना 5 है, ओके, ये ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, ये 1/2 एडजेक्टिव, अब ये -4, अब देख लीजिए -5 और -2, तो ये -3, फिर यहाँ -3 -2 और +2, तो ये तो 0, फिर यहाँ पे 3
-2 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, ये +3। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए 1/2, अब ये देख लीजिए 4 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा +12, और ये आपका ये 0 0 और ये 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा ये 12 8 20 21, मतलब ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 21, मतलब 21/2। ओके, ये एक का एरिया निकला। फिर हम लोग क्या करें, उसी तरह से एरिया निकाल लें, क्षेत्रफल किसका, ये ए सी डी का, किसका, ए सी डी का, इसका निकाल लें। उसी तरीके से अब देखिए ध्यान से, जब x1 y1 ये मान लिए, ठीक है, इसको मान लीजिए x2 y2, x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3, कोई बात नहीं, एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, 1/2, फिर उसी तरीके से x1 की जगह पे हम लोग लेंगे -4, और ये कितना y2 माइनस y3, तो y2 आपका -2 है, और 3 कितना है, -3 है, प्लस उसके x2 देख लीजिए, x1 x2 आपका 3 है, जब 3 है तो y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, 3 है, और y1 कितना हो जाएगा आपका, ये +2। फिर यहाँ पे x3 देख लीजिए कितना है, 2 है, तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना -2 है, और y2 कितना हो जाएगा, ये माइनस +2। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए 1/2, ये -4, ये कितना हो जाएगा -5, ये 3, ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ 2, ये 0, कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1/2, अब ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, ये +20, और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ये सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 35/2। अब दोनों की एरिया क्या करना है, ऐड ही तो करना है, तो ऐड कर दीजिए ना, तो ये इसको मान लीजिए एरिया A1, इसको मान लीजिए A2, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करें, A1 + A2, A1 की वैल्यू कितना है आपका 21/2, 21/2, और ये कितना है 35/2, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये कितना 21 + 35, ये कितना हो जाएगा 516 325 56/2, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा, ये कितना निकलेगा 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन।